Define immunity, classify it with suitable example. Write an essay on immunity, describe the note on immunity. इम्यूनिटी को क्लासीफाई करना है एग्जाम्पल के साथ, मतलब उदाहरण के साथ, और इस पर हमें ऐसे लिखना है. द वर्ड इम्यून इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इम्यूनो मीनिंग सेफ और फ्री फ्रॉम. जो ये शब्द है इम्यून, ये निकला है लैटिन वर्ड से जो कि है इम्यूनो. इम्यूनो का मतलब होता है सेफ हो जाना या फ्री हो जाना किसी भी माइक्रोब से या इन्फेक्शन से. Immunity is the state of body to resist specific infection of the microbes or their products. इम्यूनिटी एक ऐसी स्टेट है हमारी बॉडी की जो कि माइक्रोब्स और उनके प्रोडक्ट से होने वाले इन्फेक्शन से बचाता है. मतलब ये एक ऐसी स्टेट है हमारी बॉडी की जो कि स्पेसिफिक इन्फेक्शन को रोकता है, और ये स्पेसिफिक इन्फेक्शन होता है माइक्रोब्स और उनके प्रोडक्ट्स की वजह से. इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट टूवर्ड इन्फेक्शन. इम्यूनिटी क्या करता है? इम्यूनिटी होस्ट में ही पैदा होती है. मतलब इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट. इम्यूनिटी एक ऐसी पावर है जो कि होस्ट में होती है और ये इन्फेक्शन की वजह से होती है. और ये इन्फेक्शन किसके कारण होता है? ये होता है माइक्रोब्स की वजह से और उनके प्रोडक्ट्स की वजह से, स्पेसिफिक एंटीबॉडी की प्रेजेंस में. तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इन्फेक्शन को रोकती है और ये होस्ट के द्वारा ही होता है. और ये जो इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन माइक्रोब्स के द्वारा होता है और उनके प्रोडक्ट्स के द्वारा, और इसमें एंटीबॉडी की प्रेजेंस होती है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी की प्रेजेंस. रेजिस्टेंस. इन रेजिस्टेंस देयर इज नो पार्ट ऑफ एंटीबॉडी. रेजिस्टेंस में एंटीबॉडी का कोई पार्ट नहीं होता, और जो इन्फेक्शन है ये इन्फेक्शन रोकता है. मतलब इसकी रोकथाम की जाती है नेचुरल पावर के द्वारा, जो कि इंडिविजुअल के द्वारा ही बनाया जाता है. अब क्लासिफिकेशन हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है. इम्यूनिटी को दो टाइप में हमने बांट दिया, एक तो इनेट, एक एक्वायर्ड. इनेट मतलब होता है बाय बर्थ, एक्वायर्ड जो बर्थ के बाद मिली. इनेट इम्यूनिटी को दो टाइप में बांटते हैं, एक तो होता है नॉन स्पेसिफिक और एक होता है स्पेसिफिक. नॉन स्पेसिफिक अगेंस्ट होता है सभी माइक्रोब्स के. एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो बाय बर्थ नहीं बल्कि आफ्टर बर्थ मिलती है, एक्वायर्ड की जाती है. ये दो टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव. एक्टिव में आ जाता है हमारा नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेचुरल इन्फेक्शन, आर्टिफिशियल में लाइव वैक्सीन. पैसिव में आता है हमारा ट्रांसप्लेसेंटल, पैसिव में आता है हमारा ट्रांसप्लेसेंटल और कोलोस्ट्रम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इम्यून सीरम और सेल्स. एक्टिव मतलब क्या होता है? एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है जैसे कि हमने एंटीजन को ह्यूमन बॉडी में डाल दिया, कोई भी फॉरेन मटेरियल है उसको हम ह्यूमन बॉडी में डाल देंगे, तो जो एंटीजन है वो क्या करेगा?
इम्यून रिस्पॉन्स करेगा मतलब एंटीबॉडी बनाएगा, और ये एंटीबॉडी क्या करेगी, किल करेगी एंटीजन को। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में डायरेक्ट एंटीबॉडी को हम इंजेक्ट करेंगे ह्यूमन बॉडी में, और वो जो एंटीबॉडी है वो किल करेगी एंटीजन को।